देता हूँ। ये थी हमारी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। इस डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग के बाद इससे आगे आते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की। ये वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब यहाँ पे क्या है? वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर अगर कोई डेटा आपको स्टोर करना है तो उस लोकेशन को जो नाम दे रहे हैं वही हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो हमने आइडेंटिफायर अभी समझ लिया। आइडेंटिफायर क्या है? उसका एक नाम होगा। इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल एज कंटेनर दैट होल्ड डेटा which can be changed later throughout the programming। तो ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक कंटेनर अपने लिए रिजर्व कर रहे हो, वहां पर उसका डेटा रखोगे और उसके बाद उसका जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस आपको वेरिएबल में मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे पेंट पे आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हो? जैसे मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ वेरिएबल से और कंटेनर से, और इससे मतलब क्या है? तो यहाँ देखो, तो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा जो वेरिएबल, हमारी जो कंप्यूटर है, ये पूरा का पूरा एक मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है? ये है जो हमारे सिस्टम की मेमोरी है, वो ये है। अब आपने पाइथन का एक कोड लिखा और उस कोड के अंदर a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 10 लिख दिया, ठीक है। इसी टाइप से c इक्वल्स टू आपने a प्लस बी कर दिया और फिर इसको प्रिंट करा दिया। मैंने एक छोटा सा सिंपल सा बस इतना सा कोड लिखा। तो अब होगा क्या? जो ये मेमोरी ब्लॉक है, जब आप लिखते हो a इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है? एक वेरिएबल बना और उसके अंदर 5 स्टोर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक था, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन हमारे लिए रिजर्व हो गया, ठीक है। इस ब्लॉक का अपने आप में कुछ एड्रेस होगा। मान लेते हैं हम इसका मेमोरी एड्रेस है M101। ये इस ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस है। इसी टाइप के और भी ब्लॉक बने हुए हैं। तो इसी टाइप के और भी ब्लॉक हमारे पास हैं। तो एक एक ब्लॉक ये बन गया। मैंने 3 ब्लॉक बना ले रहा हूँ, ठीक है भाई। इस ब्लॉक का एड्रेस है M102, ठीक है। जूम कर लिया मैंने, जो भी होगा एम। वैसे ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। मैं मेमोरी के लिए M मैंने आगे लगा दिया है। ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले करा के कि मेमोरी एड्रेस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 103 ये एक ब्लॉक ले लिया। ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किस लिए? ए के लिए। अच्छा, ए के लिए ब्लॉक ऐसे नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा डेटा ब्लॉक हो गए। हमने ए में 5 स्टोर किया है तो 5 यहाँ स्टोर हो गया होगा। हमने बी में स्टोर किया तो 10 यहाँ स्टोर हो गया होगा। लेकिन ये ब्लॉक ए के लिए है या बी के लिए है या सी के लिए है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। आपने लिखा है इक्वल्स टू 5, तो ये करेगा क्या? पाइथन क्या करेगा? पाइथन आपके लिए एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करेगा और उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर फाइल स्टोर कर देगा। और इस ब्लॉक का जो रेफरेंस है वो ए को मिलेगा। जो हमने ए बनाया है, ये मेरा ए है। इस ए के अंदर क्या आएगा? इस ए के अंदर आएगा M101। मतलब अगर 5 जीरो लिखिए तो मतलब क्या हुआ? ये रेफरेंस आ गया इसका। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इस ब्लॉक का रेफरेंस इधर मिल रहा है, इस ब्लॉक का रेफरेंस इधर आ रहा है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये मैंने बी के लिए ब्लॉक बी बना लिया, तो ये मेरा बी है। इस बी के अंदर किसका रेफरेंस आएगा? इस बी के अंदर जो मुझे रेफरेंस मिलेगा वो 10 का। इसका रेफरेंस मिलने का मतलब ध्यान देना इस बात पे कि इसके अंदर वैल्यू नहीं पड़ी हुई है, इसके अंदर ब्लॉक का रेफरेंस पड़ा हुआ है। इसके अंदर ब्लॉक का रेफरेंस पड़ा हुआ है। जब आप लिखते हो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा? 10 प्लस 5 15। यहाँ पे ये 15 स्टोर करेगा और वहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये 15 स्टोर करेगा और आपके लिए एक ब्लॉक और बनाएगा सी का। तो जो सी है, जो आपने सी बनाया है, इस सी के अंदर क्या होगा? इस सी के अंदर रेफरेंस आएगा 103 इसका। इस ब्लॉक का रेफरेंस सी के अंदर आएगा। एक ऊपर चैट विंडो में कोई क्वेश्चन है शायद, मैं देखता हूँ अभी। M103 ये आ गया। तो ये रेफरेंस स्टोर हो गए। यहाँ क्या है? रेहान भी है क्या क्लास में? नहीं भाई, रिक्की साहब रेहान नहीं है।
देखो, तो यहाँ पे M103 ये रेफरेंस स्टोर हो गए। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ D=5, तो क्या होगा? अगर मैं लिखता हूँ D=5 तो क्या होगा? एक D के लिए ब्लॉक बना होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक बना D के लिए। अब जब D आप 5 लिख रहे हो, तो इस D के लिए अलग से ब्लॉक नहीं बनेगा, 5 तो उसके पास पड़ा है मेमोरी ब्लॉक में, तो ये इसी का रेफरेंस इसके अंदर भी स्टोर करा देगा। ये पाइथन का फायदा है कि पाइथन के अंदर अगर आप एक ब्लॉक में कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हो और फिर किसी दूसरे वेरिएबल में उसी वैल्यू को स्टोर कराते हो, तो वो करेगा क्या? वो उसी ब्लॉक का रेफरेंस दे देगा, ना कि अलग से ब्लॉक बनाएगा। तो ये हमारे लिए मेमोरी बचा के रखता है। ये जो ब्लॉक्स है, इन ब्लॉक के एड्रेस को हम अपने वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और इन ब्लॉक के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इसका रेफरेंस इसके अंदर आया हुआ होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ए बी सी डी ये सब क्या है? ये हमारे वेरिएबल्स है और इनके अंदर क्या आ रहा है? रेफरेंस आ रहा है इन सबका, डेटा का। तो वापस आते हैं यहीं पे, देखो, अ वेरिएबल इन नेम लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा इन द सर मेमोरी। हाँ हेलो बोलो। सर, सेम मतलब सेम वैल्यू दो वेरिएबल लेने से फायदा क्या होगा? सेम वैल्यू दो वेरिएबल लेने से हमें फायदा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वेरिएबल की जरूरत तो पड़ती है ना। वेरिएबल की जरूरत कैसे पड़ेगी? मान लो तुम एक, जैसे हम लोग हैं, हम अभी इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो रखे हैं, ये सब के सब ज्वाइन हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन सब का जो रेफरेंस गया होगा, जो जूम की आईडी गई होगी, वो तो सेम ही गई होगी ना। जूम की आईडी तो सेम गई होगी या नहीं गई होगी? एक ही आईडी से सारे के सारे लिंक हो रखे हैं, तो सबके लिए डाटा तो एक ही है। ये सब क्या है? ये अलग अलग ऑब्जेक्ट ही तो हो गए। यहाँ अगर देखें तो हम 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट हैं और मैं भी एक 8 ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है? एक ही आईडी से कनेक्टेड है, तो आईडी तो सबके लिए कॉमन है। तो उस तरीके से कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, बहुत बार ऐसा मिलेगा आपको कि एक ही डेटा आपके एक से ज्यादा वेरिएबलों के अंदर स्टोर हो रहा होगा। तो ये अलग अलग मेमोरी ब्लॉक नहीं बनाता। जैसे मान लो एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, बैंक के कस्टमर है, अब पता लगा बैंक के 1 लाख कस्टमर है। अब उन 1 लाख कस्टमरों के लिए जो पासबुक प्रिंट होगी, उस पासबुक पे एड्रेस तो सेम ही आना है ना। अब एड्रेस सेम आना है तो एड्रेस किसी ना किसी एक ब्लॉक के अंदर स्टोर तो होगा, और जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने कस्टमर है, उन सबकी पासबुक पे प्रिंट होना है, तो हम एक ही बार लिख लें उसको, तो एक ही ब्लॉक बनेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख कस्टमर है तो 1 लाख ब्लॉक बन गए, उन सब में एक ही एड्रेस अब बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो मेमोरी वेस्ट होगी। तो यहाँ पे मेमोरी बचाने का काम कर रहा है हमारे लिए, एक ही का रेफरेंस देता है। बाकी की लैंग्वेज में ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं सी की बात करूं, मैं सी में A=5 लिखता हूँ और B=5 लिखता हूँ, तो अलग अलग ब्लॉक बनेंगे। जावा के अंदर लिखता हूँ, अलग अलग ब्लॉक बनेंगे, वो एक ही ब्लॉक को रेफरेंस नहीं देते, लेकिन पाइथन एक ही ब्लॉक बनाएगी और रेफरेंस देगी सबसे। कितने हो गए? जितने चाहो बनाओ, इसमें कोई लिमिट नहीं। ठीक है भाई, समझ गया? ये सब समझ गया? हाँ सर, हाँ ठीक है। चलो ठीक है। देखो, तो हम यहाँ बात कर रहे थे इसकी, ये अब क्लियर हो गया। यहाँ से आ जाते हैं नोट। देखो, इन पाइथन वी डोंट असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन नहीं करते। वेयर एज पाइथन गिव्स द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वेरिएबल। तो ये रेफरेंस स्टोर करता है, ना कि वैल्यू को स्टोर करता है। तो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा। तो जब आप कोई डेटा स्टोर करते हो, उसको जहां पे स्टोर करेगा वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका रेफरेंस ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। इससे फायदा क्या हो रहा है कि अगर सेम वैल्यू आपको अलग अलग वेरिएबलों में स्टोर करनी है, तो एक ही लोकेशन का रेफरेंस सब जगह आ जाता है और मेमोरी बच जाती है। ठीक है। अब पाइथन के अंदर ही देख रहे हो, डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ये वेरिएबल डिक्लेयर से मतलब क्या होता है? जब आप कोई कोड लिख रहे हो, जो आपने यहाँ पे, जैसे आपने कोड लिखा A=5, तो ये है क्या? ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन जो बाकी की लैंग्वेज होती है, दूसरी जो लैंग्वेज होती है, उनके अंदर डिक्लेरेशन हमें करनी पड़ती है और उसके बाद हम उसको यूज कर पाते हैं। यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो डिक्लेरेशन खुद ब खुद हो जाती है। अगर आपने A=5 किया, तो इसकी डिक्लेरेशन खुद ही हो गई। इन पाइथन वेरिएबल डू नॉट नीड डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। अदर लैंग्वेजेस जो होती हैं, उनके अंदर हमें पहले स्पेस रिजर्व कराना पड़ता है, डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। द वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन वी असाइन ए वैल्यू। तो वैल्यू असाइन करना मतलब इनिशियलाइजेशन कराना। आप वैल्यू जब असाइन करोगे, तो इसका मतलब क्या है? उसकी डिक्लेरेशन हो गई। हमने जैसे ये लाइन लिखी, उसको पता लग गया कि यार एक ब्लॉक बनाना है, उस ब्लॉक के अंदर ये स्टोर कराना है। ये काम वो खुद ही कर लेगा। ये काम वो खुद ही कर लेगा, आपको कुछ भी इसके लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल में आपको और कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे,
जो वेरिएबल असाइन करना है वो कैसे, जैसे मैंने वेबसाइट इक्वल्स टू लिखा, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोड में लिखोगे, कोई मैसेज है तो डबल कोड में लिखोगे। इसी टाइप से आप उसको बाद में बदल भी सकते हो, जैसे हमने अभी चेंज कर दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 5 कर दिया, और इसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट ए, जिसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, तो ए की वैल्यू 10 हो गई, चेंज हो गई। तो पूरे प्रोग्राम में जब चाहो जितनी बार चाहो आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, रेफरेंस बदलते रहेंगे और आपको आपका रिजल्ट मिलता रहेगा। एक बार 5 मिला, अगली बार 10 मिल गया, क्योंकि आपने 10 का रेफरेंस देके रखा हुआ है उसको। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बस यहाँ तक का पोर्शन करेंगे अभी, बाकी की बात हम अभी नहीं करेंगे, बाकी की बात हम अगली क्लास में, नहीं मंडे को करेंगे। कल संडे है, संडे को क्लास नहीं होगी, 6 दिन क्लास रहेगी, मंडे टू सैटरडे। तो बाकी का काम कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, आज के लिए इतना काफी है। किसी को अभी कोई डाउट हो तो बोलो।